वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और रिफॉर्मर, आज आपका नए वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां पे आज मैं आपसे बात करूंगा लाइटली जजेस की भी मजबूरी समझो। बिल्कुल ठीक सुना आपने, जजेस की भी मजबूरी समझो। अगर हम कहते हैं हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए, अगर हम कहते हैं जुडिशरी में करप्शन है, अगर हम कहते हैं जुडिशरी में इनकॉम्पिटेंस है, अगर हम कहते हैं कि जजेस जजमेंट्स को डिले कर देते हैं, इसके ऊपर मैंने 50-60 वीडियोस निकाल चुका होगा, पर इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं जजेस की भी मजबूरी समझो। अगर जज करप्शन करता है तो क्यों करता है? क्योंकि उसके सामने ऐसा वकील होता है जो कि उसका दोस्त होता है और जो एक एक हेयरिंग के 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपया लेता है, और जज को उसकी एक सैलरी मिलती है 1-1.5, 2 लाख, 2.5 लाख महीने की, और यहां पे उसका दोस्त कमाता है 1-1.5, 2, 4, 5 लाख रुपया 1 घंटे में, आधे घंटे में, 10 मिनट में। तो जज की क्या मजबूरी होगी? जजेस की भी तो मजबूरी समझो, उनको भी तो पैसे कमाने हैं, उनको भी तो अपने दोस्तों के साथ वही लाइफस्टाइल जीना है। तो इसलिए जज क्या करेगा? जज कहीं ना कहीं करप्शन में इंडल्ज होगा। तो ये बेचारे की मजबूरी है। जजेस की भी मजबूरी समझो, जजेस की भी मजबूरी समझो। जब जज आपको ऑर्डर नहीं देता है, आपके एविडेंस को गोलमोल कर देता है, आपके एविडेंस को नहीं देखता है, वो इसलिए नहीं देखता है क्योंकि उसको लगता है कि उसने अपने घर में बच्चों को वही लाइफस्टाइल देनी है जो उसके दोस्त वकील के बच्चों की लाइफस्टाइल है। तो जजेस की मजबूरी समझो, तो जजेस की भी मजबूरी समझो। इनमें इतनी करेज कहां से आएगी? इनमें इतनी सेल्फलेस भावना कहां से आएगी? इनमें जस्टिस की भावना कहां से आएगी जब इन बिचारों को मिलेगा बहुत हल्का सा सैलरी एज कंपेयर टू देयर फ्रेंड्स? जजेस की मजबूरी समझो, जजेस की मजबूरी समझो। इनको भी अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, क्योंकि ये तो 58, 60, 62, 65 ईयर्स की एज के बाद रिटायर हो जाएंगे, बट इनके जो दोस्त हैं वो तब तक उनकी वकालतें चलती रहेंगी, उनकी दुकानें चलती रहेंगी, और कहीं ना कहीं ये पीछे रह जाएंगे। तो जजेस की मजबूरी समझो अगर ये लोग करप्शन में घुसते हैं और डील करते हैं। तो अगर हम जजेस की मजबूरी समझते हैं तो जजेस को भी ये समझना चाहिए कि भैया आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जहां प्रियम्बल में लिखा है जस्टिस। और अगर अब आप, मैं सीरियसली बात कर रहा हूं, अगर आप जस्टिस नहीं देखते तो आपकी मजबूरी हमें मालूम है। तो जनता के ऊपर जो आपने गलत चीजें आप करते हैं, गलत जजमेंट्स देते हैं, उन साइड करते हैं, पैसे खाते हैं, तो आपको भी जनता की मजबूरी समझ के आपको भी जेल भेजना उतना ही जरूरी है। आपके ऊपर भी एक्शन होना उतना ही जरूरी है। आपके ऊपर भी करोड़ों रुपए का दावा लगना उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये जनता की मजबूरी है। जजेस, हम आपकी मजबूरी नहीं समझते, आप जनता की मजबूरी नहीं समझते। आप क्यों नहीं समझते? क्योंकि आप एक बॉक्स के अंदर कन्फाइंड हो, अपनी ईगो में हो, सो कॉल्ड इन द अंडर द नेम ऑफ जस्टिस। You are just ripping the judiciary apart, you are ripping the justice apart, और आप कहते हो कि जनता आपकी मजबूरी समझे। So टाइम आ गया है, these judges should be reprimanded, they should be taken to court, they should be put behind bars, and they should be publicly shamed. If you like this video, kindly share it. Thank you.